Hello students, today is date 28/4/2020, day Tuesday, subject English Grammar, class 5. Book The Grammar Right Book, chapter 2. So let's see what is in the chapter. Okay. Oh my dear, come on, open. Yes, nice. It is open. Okay, in the last class we were reading about rules which help us to change from singular noun to plural noun, right? So I told you to read this at home and try to understand. I have asked you if is there any problem you're going to ask me. Okay, so let's do number J today. Write the plural form of this nouns. Then make sentences with the plural form in your notebook. One has been done for you. Okay. It's been asked here to write the plural form. यहाँ पे बोला गया कि आपको इस जो nouns दिया गया है उसका plural form में आपको लिखना है और उसका आपको sentence आपका notebook में करना है. आपके सबके पास notebook है, उसमें आपको इस plural noun का plural form जो रहेगा noun का उसे आपको इस्तेमाल करना है sentence बनाने में. जैसे देखिए नंबर 1 माउस. माउस का plural क्या होता है? माइस. तो यहाँ पे माइस से आपको सेंटेंस बनाना है. आई सॉ 2 माइस इन द रूम. इसे ये चीज़ आपको आपका नोटबुक कॉपी में करना है क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो ये चीज़ आप अपना नोटबुक कॉपी में करेंगे. ठीक है. सो माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रेन. बस का प्लूरल फॉर्म बसेस. बेंच का बेंचेस. वॉल्केनो वॉल्केनो का वॉल्केनोज. टॉय का टॉयज. लेडी का लेडीज. एल्फ का एल्स. ओके, तो कुछ हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं एक बार. माउस का MIC माइस. चाइल्ड का CHILD. चाइल्ड का प्लूरल होता है CHILDREN चिल्ड्रन. CHILDREN चिल्ड्रन. बस का BUSES बसेस. बेंच का बेंचेस. BENCHES बेंचेस. वॉल्केनो VOLCANOES वॉल्केनोज. VOLCANOES वॉल्केनोज. टॉय का टॉयज TOYS टॉयज. लेडी का लेडीज LADIES लेडीज. ELF एल्फ का ELVES एल्फ. तो इस प्रकार से आपको इस सिंगुलर नाउन को आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. तो और एक बात यहाँ पे बोला गया, जैसे आपको प्लूरल फॉर्म जो लिखेंगे उसे आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है. जैसे देखिए माइस के यहाँ सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया गया? आई सॉ 2 माइस इन द रूम. चिल्ड्रन का क्या? चिल्ड्रेन ना. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है. तो ये रहा आपका सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म. तो देखिए यहाँ पे रूल्स भी दिया गया है, इसको थोड़ा घर में अच्छा से और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में. अनकाउंटेबल नाउन्स. तो टेक द पिक्चर्स यू कैन काउंट, क्रॉस द वंस यू कैन नॉट काउंट. यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि जो पिक्चर को आप काउंट कर सकते हो, जो पिक्चर में जो इमेज है उसे आप अगर काउंट कर सकते हैं तो उसे आप टिक कीजिए. जिस इमेज को आप काउंट नहीं कर सकते उसे आप टिक ना कीजिए, उसे क्रॉस कीजिए. सॉरी. बुक्स देखिए यहाँ पे बुक्स हम लोग काउंट कर सकते हैं. यस यू कैन टिक हिम. कैन वी काउंट दिस रिवर? दैट इज वाटर. कैन यू काउंट दिस वाटर हियर इन द रिवर? नो. क्रॉस इट. कैन यू क्रॉस दिस? can you count this sugar or salt, anything? Can you count this? No. So cross it. Can you count this too? Yes, take it. So नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. जो नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. ये तो आपको पता ही होगा. तो हमेशा याद रखें काउंटेबल नाउन्स किसे बोलते हैं? नाउन्स दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. एंड जो नाउन्स हम काउंट नहीं कर सकते, नाउन्स दैट कैनॉट बी काउंटेड, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. गॉट इट? ओके. सर्कल द काउंटेबल नाउन्स. ओ सॉरी, या सर्कल द काउंट. हमें यहाँ पे सर्कल करना है काउंटेबल नाउन्स को. जैसे देखिए सुगर, कैबेज, ब्रेड, बटर, फिंगर्स, नाइफ, बिस्किट, एग. तो यहाँ पे जो जो हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे सर्कल करना है. क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? अब दुकान में जाके बोलते हैं हमको दो दो शुगर दीजिए, नहीं, क्योंकि आप शुगर को काउंट ही नहीं कर सकते. लाइक तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे. कैबेज, हाँ यू कैन काउंट कैबेज बिकॉज ये तो अलग अलग बड़ा बड़ा आता है ना, अलग अलग. सो कैबेज इज काउंटेबल, यू कैन सर्कल द कैबेज. ब्रेड, क्या आप ब्रेड को काउंट कर सकते हैं? हाँ, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, राइट, यू कैन काउंट. सो सर्कल द ब्रेड. बटर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, बटर को आप कैसे काउंट कर सकते हैं? अगर आप बटर को अभी काटेंगे भी तो वो पूरा गल जाता है, राइट. सो इट इज अनकाउंटेबल, सो इसको सर्कल नहीं करना है. फिंगर्स, कैन यू काउंट फिंगर्स? आपका हैंड में रहता है फिंगर्स, कैन यू काउंट इट? यस. तो इससे आपको क्या करना है? सर्कल करना है. नाइफ,
क्या आप नाइफ को काउंट कर सकते हो? चक्कू, यस यू कैन काउंट इट। बिस्किट, और आप तो बिस्किट खाते हो तो आप लोग काउंट ही करते होंगे, लाइक मेरे पास 3 बिस्किट है, 4 बिस्किट, सो इट इज़ काउंटेबल, सो सर्कल इट। एक, क्या आप एक को काउंट कर सकते हैं? और हाँ, जैसे आप लोग बोलते हैं आज हम 2 एग्स खा के आए, नहीं मम्मी ने आज मेरे लिए 2 एग ऑमलेट बना दिया, 2 एग्स 3 एग्स, लाइक सो एक आप लोग काउंट कर सकते हो, तो सर्कल दिस एग। गॉट इट? समझे? जो भी चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउंस बोलते हैं, और जो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउंस बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, सिंगुलर नाउंस दैट डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग आई थिंक। सिंगुलर नाउंस है जो हम लोग चेंज नहीं करते प्लूरल फॉर्म में। ओके, जैसे देखिए, रीड दिस टेबल, आपके टेबल पढ़ने बोला गया, और इसमें देखिएगा कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या है, मोस्टली सेम ही रह जाता है, नाउन सेम रह जाता है, राइट। यहाँ पे जैसे देखिए सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे देखिए वन को छोड़ दीजिए, हम पहले एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। जो एयरक्राफ्ट है ये क्या है, नाउन है। ओके, तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म में एयरक्राफ्ट भी मतलब सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट का स्पेलिंग वही रहता है और प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट का स्पेलिंग वही रहता है। ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं बदलता है, बस यहाँ पे नंबर लगाया जाता है। जैसे देखिए सिंगुलर एयरक्राफ्ट, सिंगुलर में 1 एयरक्राफ्ट, हम लोग जब इसे सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो हम लोग नंबर देके इसे सिंगुलर प्लूरल किया जाता है, पर जो इनका वर्ड्स जो नाउन रहता है वो सेम ही रहता है। जैसे देखिए एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, बस यहाँ पे सिंगुलर में 1 एयरक्राफ्ट है और प्लूरल में क्या है, 7 एयरक्राफ्ट है। तो सिंगुलर में 1 बाइसन है तो प्लूरल में 3 बाइसन है। सिंगुलर में 1 डियर है तो प्लूरल में 1 डियर। सिंगुलर में 1 फिश, प्लूरल में 8 फिश। तो सिंगुलर में 1 मूज, प्लूरल में भी 12 मूज। सिंगुलर में 1 सैल्मन, प्लूरल में 10 सैल्मन। सिंगुलर में देखिए 1 शिप, प्लूरल में देखिए 9 शिप। सिंगुलर में 1 स्पेसक्राफ्ट और प्लूरल में 5 स्पेसक्राफ्ट। तो जैसा देखिए यहाँ पे जो नाउन है, एयरक्राफ्ट, बाइसन, डियर, फिश, मूस, सैल्मन, शिप, स्पेसक्राफ्ट, ये जो प्लूरल में जाता है ये क्या है, ये वर्ड सेम रह जाता है, बस इसमें नंबर अलग हो जाता है। जैसा अगर कोई एक है तो कोई 7, 3, 12, 10, 9, 5, इस प्रकार से बस नंबर में चेंज होता है, बट उसका जो नाउन रहता है वो क्या है, सेम। वो जो वर्ड्स है, स्पेलिंग है जो नाउन का, वो सेम रह जाता है। इसमें ना आपका एस लगता है, ना ई एस, ना वी एस, ना या और उसके बाद ई एस, ये सब कुछ नहीं लगता है, बस आपका जो नाउन है वो सेम रह जाता है। जैसे देखिए एयरक्राफ्ट, हमने क्या बोला पहले, एयरक्राफ्ट, बस इसका नंबर चेंज होता है, तो इस नंबर चेंज करके हम इसे सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। दिस नाउन्स डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म। ये जो नाउन्स है, एयरक्राफ्ट, बाइसन, डियर, फिश, मूस, सैल्मन, शिप, स्पेसक्राफ्ट, ये क्या, ये आपका प्लूरल फॉर्म में ये सब नाउन चेंज नहीं करता है, ओके। While the noun fish and fruit do not change in the plural form, we use the word fishes and fruits. When we want to denote their types or varieties, read this example. The various species of the Pacific Ocean form a huge ecosystem. We eat 3 different fruits: mangoes, apples, and oranges. हम लोग एक्चुअल में फीस और फ्रूट का हम लोग नहीं चेंज करते प्लूरल फॉर्म में, फिर भी हम लोग वो फिशेज और फ्रूट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सही ग्रामर में हम लोग फिश या फ्रूट को हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, बट लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वी कैन चेंज इट टू फिशेज एंड फ्रूट्स, ये है। तो दिस इज फॉर टुडे। याद रखिएगा ये सिंगुलर नाउंस, बहुत से सिंगुलर नाउंस है जिसे हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, बस उनका नंबर हम चेंज करते हैं, राइट। तो आज हम पढ़े अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में, और एक ये सिंगुलर नाउंस जो प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करते, इसके बारे में पढ़े। तो आई वांट यू टू रीड दिस एट होम, ओके। एंड आप ये जे और के घर में कीजिएगा, JKNL, ओके। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।